Good morning, all. Welcome to our leadership lecture series, fourth week of leadership lecture series at Chandragupta Institute of Management, Patna. So today we have with us Mr. Sadhan Kumar Singh, who is having more than 20 years of experience at State Bank of India, which all know the financial backbone of our country. So he joined State Bank of India in the year 2001 as a PO, and he is having worked as a retail banking. He handled retail banking at SBI, credit, branch operation, local head office, and currently is working regional manager since 2021, heading 33 branches in 3 districts and 325 officer and staff under him. So we are blessed to him at the CIMP. He has also established the SBI ATM branch, which we are all using and getting facilities of that at our campus. So over to you, sir, for the lecture. Good morning, all, and thank you, Gauraji, for giving me an opportunity to address the freshers. I have been told that these are the students of first semester of your PGDBM batch. Am I correct? Yes, sir. Am I audible to you all? Yes, sir. PGDM first as well as we have second year as well. Oh, very nice. Dear friends, I've been asked to give some motivational topic and deliberate on the motivational topic, but I think that it is not very much prudent to find a gathering just like you who are already very much motivated. So the thing is that I will be sharing my experience in the industry and delve into detail about all those things I have learned by attending the B schools like you and implementing them in practical. So just you all are told to be emerging leaders, future leaders in all leadership lectures. But what exactly the leadership is, we will also delve into this. But to start with, I will just like to go into some of the basics you have been learning and going through all your curriculum right now. जैसा कि आप लोग सब कोई मार्केटिंग के लिए इस बी स्कूल में जब सेलेक्ट हुए होंगे तो ऑलरेडी इंडिया के ये टॉप 125 स्कूल्स में इसकी रैंकिंग होती है और ये बिहार का एक प्रेस्टिजियस बी स्कूल रहा है इसमें। तो आप खुद ही जो है तो काफी मोटिवेटेड लॉट हैं इसमें से। जब आप लोग को पढ़ाया गया होगा इसमें स्टार्ट में कि मार्केटिंग क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाइंग नीड्स से शुरू करते हैं और कई लोग बोलते हैं कि इसको ऐसा है कि मार्केटिंग आपके सेलिंग को भी सुपरफ्लुअस बना देगा। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर प्लेन शब्दों में कहा जाए तो मार्केटिंग अपने आप में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करना है, कंफ्यूजन क्रिएट करना है और कंज्यूमर्स के दिमाग में जो आप लोग देख रहे होते हैं, हमारे मार्केटिंग के जो मैनेजर्स होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि कंज्यूमर से एक स्टेज आगे रहे। स्टार्टिंग में कंज्यूमर्स को हम लोग कुछ उसको सर्च क्वालिटीज के आधार पे प्रोडक्ट देते हैं जिस चीज की वो सर्च कर रहा होता है और कस्टमर्स भी आज के डेट में बहुत आसानी से गूगल की मदद से उसके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे हैं तो वो सर्च तो कर लेते हैं लोग।
दूसरे कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आते हैं जहां की वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो जहां पर कि वो उस प्रोडक्ट को जब तक वो ले नहीं, यूज नहीं करे, तब तक उसके बारे में वो एसरटेन नहीं कर पाते, उसकी क्वालिटीज के बारे में। लेकिन इसके बियॉन्ड भी एक तीसरा स्टेज आता है जहां पर कि हम लोग कस्टमर उस चीज को कंज्यूम भी करता है, अगर एक्सपीरियंस भी करता है, तो भी उस चीज के उसकी क्वालिटीज को वो एसरटेन नहीं कर पाता है। और इस लेवल पे ले जाना ही रियल मार्केटिंग है। जैसे अभी हम लोग पोस्ट कोरोना में ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीजों का प्रचलन बहुत बढ़ा है। किसी भी चीज में ऑर्गेनिक का ब्रांडिंग हो गया तो उसका एक प्रीमियम आप वैल्यू भी चार्ज करते हैं। लेकिन जब एज ए एंड कंज्यूमर उसको यूज कर रहा होता है तो क्या वो उसके जो ऑर्गेनिक फीचर्स है उसके बेनिफिट्स को वो रियल टाइम पे या वो जज कर पाता है? बिल्कुल नहीं। वो एक उस परसेप्शन को बाई करता है जिसको कि हमारे मार्केटियर सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर वाली कंपनी बायोफ्रेश का कॉन्सेप्ट दे रही हो या हमारे कंज्यूमर जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं इसमें इस चीज को दिया जा रहा हो। मैं इस चीज पे इसलिए आ रहा हूं कि धीरे धीरे वापस आप लोग को ग्रेजुअली मैं अपने टॉपिक पे लाऊंगा, लेकिन ये चीजें को रिलेटेड है। को रिलेटेड इन दिस सेंस कि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, एज ए मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे सामने कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर यानी पीपल, उसके सेंट्रिक हमारी सारी एक्टिविटी घूम रही होती है। इसके लिए आपको जो डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स आप इस्तेमाल करते हैं, 4P जैसे आप लोग पढ़े होंगे वो रहती हैं। लेकिन जब आप इसको सर्विस सेक्टर्स में आते हैं हम लोग, तो गुड्स के बियॉन्ड जब सर्विस सेक्टर में आने पर देखते हैं कि इस मार्केटिंग मिक्स को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। इसमें फिजिकल एविडेंसेस को ले आते हैं, प्रोसेसेस को लाते हैं, और अगेन फिर पीपल आते हैं। यहां पर जो पीपल है ये हमारा इंटरनल सेट ऑफ पर्संस रहता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्विस हम ऑफर कर रहे होते हैं उसकी कोई हम इन्वेंट्री नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और वो रियल टाइम बेसिस पे कंज्यूम होती है। और इसमें दिक्कत क्या है कि इसको स्टैंडर्डाइज करना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है डायरेक्टली कि जो पर्सन डिलीवर कर रहा है उस चीज को, उस पर ये मैन टू मैन वेरी कर जाता है। काफी इंस्टीट्यूशंस इस चीज को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश भी करते हैं, उनके एक नॉर्मल एटिकेट्स और ओपनिंग और क्लोजिंग्स के जो रहते हैं एटिकेट्स उसको वो करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये जो है सो जो एम्प्लॉय डिलीवर कर रहा है सर्विस उस पर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली अगर हम सर्विस सेक्टर की भी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी सारी एफर्ट मार्केटिंग जो इनिशिएटिव्स है वो पीपल सेंट्रिक हो जाती है। पीपल यानी कि जो हमारे स्टाफ है जो कि उस चीज को डिलीवर कर रहे हैं वहां पर। अभी तक मैं दो सेट ऑफ पर्संस पीपल को आपके सामने लाकर खड़ा किया हूं। एक हमारे कंज्यूमर्स हो गए, एक हमारे इंटरनल जो हमारे स्टाफ है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। अब आइए आप लोग बी स्कूल्स में। बी स्कूल्स में हम लोग की बात होती है कि हम लोग यहाँ पे मैनेजर्स तैयार करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की आपकी पढ़ाई होती है, और आप जब बाहर निकलते हैं तो आपका डेजिग्नेशन भी असिस्टेंट मैनेजर से शुरू होकर रिलेशनशिप मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर इस तरीके से आता है। जबकि बातें बी स्कूल्स में लीडरशिप की जाती हैं, और हमारा सारा करिकुलम, हमारी सारी पढ़ाई मैनेजमेंट पे केंद्रित रहती है। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग मैनेजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैनेजर्स मतलब आप लोग को भी यही डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, और जो उस स्कार्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है वही आपका मैनेजमेंट है। इस रिसोर्सेज में हम लोग एक गलती आमतौर पे कर बैठते हैं
चूंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि हमारी 135 करोड़ की आबादी है, हम वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री में से हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें, मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफी चीप है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। जब आप प्रैक्टिकल स्फीयर में उतरेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये भी काफी स्कार्स हमारा रिसोर्स है, इसकी भी काफी स्कार्सिटी है। जैसे आप कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं और बोला जाता है कि आप नए कस्टमर को एक्विजिशन करने की तुलना में पुराने कस्टमर को रिटेन करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक कस्टमर को अगर आप रिटेन करते हैं तो उससे आपको और ज्यादा बिजनेस में इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलता है। यही बात अप्लाई होती है हमारे इंटरनल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी, जहां कि हम उसी ह्यूमन रिसोर्स को अगर रिटेन करते हैं, उसको ग्रो करने में मदद करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन ज्यादा बेनिफिट होता है, इंस्टेड कि हम हायर फायर करते रहें या अपने सेट ऑफ पीपल्स को चेंज करते रहें। इसमें अपार्ट फ्रॉम सैलरी, ट्रेनिंग के क्रम में भी और एक्सपीरियंस जो वो अपना वर्क का कुछ हिस्सा 2 साल 3 साल कंपनी में इन्वेस्ट किए रहते हैं, उसके आधार पर भी कंपनी एक कॉस्ट इनकर ऑलरेडी कर चुकी होती है। इसके बाद ऐसे एम्प्लॉय को हटाने की तुलना में और फिर नए एम्प्लॉय को लेने में हमारा ज्यादा कॉस्ट आता है। तो अगेन, जैसे कि हमारा अभी एक तरफ हम ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेकर रखते हैं, उसी तरीके से हमको अपने लोग को, जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज है, इनको भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये चीजें कैसे हैं आपके प्रायोरिटी में कैसे आएंगी, इस चीज को धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं डिस्कशन में तो आपको पता चलता रहेगा। जब आप अब बी स्कूल से आप पास आउट होकर निकलेंगे और जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग अगर जूनियर मैनेजमेंट लेवल पे होती है तो वहां आपकी इफिशियंसी का क्या पैरामीटर होता है, कैसे आप जज किए जाते हैं? वहां आप आपकी इफिशियंसी इस आधार पर जज होती है कि आप अपना जो आपको दिया हुआ काम है आप उसको कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। वहां पर आपका स्किल काम आता है कि आप गिवन टास्क को कितनी इफिशिएंटली कर रहे हैं, हाउ गुड यू आर एट योर वर्क। आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया, दिल और जान लगाकर किया, नतीजन कि आप प्रमोट हो गए। जब आप प्रमोट होते हैं और आप उस लैडर में, हायरार्की के लैडर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अब आपके अंदर में जिम्मेवारी आती है वैसे लोगों की जहां को लीड करने की, जहां पर कि आप काम कर रहे थे। जिस लेवल पे आप काम कर चुके हैं वैसे सेट ऑफ पर्संस को अब आपको लीड करने की जरूरत होती है। यहां पर आकर आपका जो रोल है, यहां मैनेजर से आपका लीडर में एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है। क्योंकि जो सेट ऑफ स्किल्स आप अब तक यूज कर रहे थे जूनियर लेवल पे अपने काम को, अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, वहां पर ये सेट ऑफ स्किल्स की अब आवश्यकता आपको नहीं है। अब आपके पास लीडरशिप स्किल की आवश्यकता होती है। अभी तक आप अपने जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अब आपको अपने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इसमें एक प्रैक्टिकल कैच आ जाता है। जब आप अपने उस लीडरशिप रोल में आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके लोग के साथ वैसी ही रहती है जैसे कि आपने परफॉर्म किया है। आप वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लोगों को बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, और उसमें से कभी कोई सक्सेसफुल रहा तो आप उसको इंकरेज भी किए, नहीं हुआ तो आप उसको अकॉर्डिंगली आप उसको काउंसिल भी करते हैं, जरूरत पड़ी तो आप डांट डपट भी करते हो।
लेकिन ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो एक ट्रांजिशन है, इसमें एक आपको कॉन्शियस एफर्ट लेने की जरूरत होगी। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अब आपकी जिम्मेवारी यहां पर, अगर आप लोग को लीड करना चाह रहे हो वाकई एज ए ट्रू लीडर, न कि एक सीनियर मैनेजमेंट के रूप में, अगर आप एक ट्रू लीडर के रूप में आप अपने लोग को लीड करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने लोगों की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। ये मैनेजर से लीडरशिप के ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो फेज है, ये देखने में सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हर कोई लीडर कहलाना चाहेगा, लेकिन ये लीडरशिप फ्री में नहीं आती है, इसका भी कॉस्ट होता है। अगर आप इस कॉस्ट को पे करने में सक्षम है या पे करने में विलिंग है, तभी आप इस लीडरशिप वाले रोल में आप आगे बढ़ पाइएगा। इसका कॉस्ट है सेक्रीफाइस। आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अपने लोगों के लिए, जो लोग आपके मातहत काम कर रहे हैं। इस सेक्रीफाइस का क्या फंडा है? इस सेक्रीफाइस का सिंपल सा फंडा है कि जब आपके लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके मातहत में काम कर रहे हैं, आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो भी सफलता मिल रही है, तो आप उसका क्रेडिट आप अपनी टीम को देंगे, आप अपने लोगों को उसका क्रेडिट देंगे। लेकिन अगर वो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, या फेलियर हो रही है, या रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, ये सारा विस्फोट आपको करना पड़ेगा। ये जो एक फर्क है लोगों के साथ डील करने के आपके अप्रोच में, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना जो है सो बहुत मुश्किल होता है। जब कभी आपके सामने असफलता आती है, क्योंकि आप भी जब जज किए जाएंगे तो आप अपने रिजल्ट के आधार पर जज किए जाएंगे। आप जो है सो आपका परफॉर्मेंस आपके नंबर्स के आधार पर किया जाएगा। वैसी स्थिति में जबकि रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है, नंबर्स आपके फेवर्स में नहीं है, आपके ऊपर में आपके टॉप मैनेजमेंट का ओवरवेलमिंग प्रेशर रहेगा। इस प्रेशर के बीच में ये बहुत आसान नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है, जहां कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहां पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इंस्टेड ऑफ येलिंग एंड स्क्रीमिंग एट योर पीपल, आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर। क्या गलती हो गई बैठ के सोचना पड़ेगा, उन्हें बताना होगा, और अगली दफा वो गलती नहीं हो, वो गलती नहीं दोहराई जाए, इस चीज पे उनको फोकस करना पड़ेगा। ये जो एक अपने एम्प्लॉय से कनेक्ट करने की चीज है, इसको अगर हम लोग देखें तो केवल एम्प्लॉय तक ही सेंट्रिक रहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो इस स्फीयर में एक पीपल लेकर खड़ा किए थे कंज्यूमर का, और एक सेट ऑफ पीपल था हमारे इंटरनल। तो हमारे इंटरनल्स के फीलिंग्स को, इमोशंस को जिस तरीके से हम ओन अप करके एज ए लीडर इवॉल्व हो सकते हैं, उसी तरीके से मार्केटिंग में भी हमें वापस अपने फोकस पे उस कंज्यूमर को रखना है। और पार्टिकुलरली मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, सर्विस इंडस्ट्री में, तो इसमें हमेशा से कंज्यूमर्स के फीलिंग्स को या उसके एक्सपीरियंसेस को उसके शूज में जाकर अगर हम देखने में सफल हो जाते हैं, तो हमारा वहां पर डिलीवरेंस, हमारी वहां पर जो सर्विस की डिलीवरी है, वो डेफिनेटली जो है सो बहुत बेहतर रहती है। लेकिन अभी जो समय अब बदल रहा है, ये काफी फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट है।
इसमें डिसरप्शन भी बहुत आते हैं और टेक्नोलॉजी का भी उतना ही से हो रहा है। तो इसमें सेल्फ सर्विस वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो हर लेवल में, हर सेक्टर में बढ़ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम आप फील करेंगे कि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होते जा रही है इंडस्ट्री कि कस्टमर के साथ हमारा टच पॉइंट, हमारा इंटरफेस भी घटते जा रहा है। ये जो सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट था ये केवल एटीएम मशीन तक में या किसी कैफेटेरिया में जहाँ की खुद सर्व करने का, अपने ऑर्डर्स को आप लेकर टेबल तक जाते हैं वहां तक ही सीमित नहीं है। अब आप कहीं भी जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, चेकिंग आप खुद करते हैं, बोर्डिंग पास आपका खुद निकलता है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एवरीथिंग जो है सो ये काफी बढ़ते जा रहा है। तो इसमें हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो एंड यूजर है, वो हमें दिख भले नहीं रहा है, लेकिन उसके पीछे बैठा हुआ जो आदमी है, जो उसका एंड यूजर है, वो भी हमारी आपकी तरह से ह्यूमन बीइंग ही है। तो यहाँ भी उसकी फीलिंग्स और उसके जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अगर सेल्फ सर्विस वाले कॉन्सेप्ट पे भी आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसका भी एक आपको रखना देखना चाहिए कि हमारा जो एंड यूजर उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है या क्या उसकी फीलिंग्स है। जैसे हम आप कोई भी इस एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि जब कोई भी हम क्रिटिकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर रहे होते हैं या किसी भी ऑनलाइन ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जहां कोई अगर डिस्ट्रप्शंस आता है तो हम पैनिक हो जाते हैं और हमारी पहली ख्वाहिश या गिवन ए चॉइस, मेरी पहली प्राथमिकता हमारी रहती है कि हम लोग पुराने ट्रेडिशनल मॉडल पर स्विच करें। तो डिसरप्शंस अपनी जगह पर हैं। अगर सिस्टम आपका मान लीजिए कि बहुत रोबस्ट है, सब कुछ बढ़िया है, अगर डिस्ट्रप्शंस की बात नहीं है तो भी कई बार ये तो सही है कि आप अगर उस तरह का सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी रखते हैं जहां सेल्फ सर्विस कियोस्क वाली बात करते हैं तो वहां पर एफर्ट कस्टमर को लेना पड़ता है, और जब कस्टमर उस चीज के लिए करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसके पास एक, अगर वो उसमें बहुत यूज टू नहीं है, बहुत एडप्ट नहीं है, बहुत कन्वीनियंट नहीं है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस की या इनएप्टीट्यूड की बात आती है। कहीं ना कहीं वो हर्ट फील कर सकता है। हाँ ठीक है, वहां पे आपके जो भी सपोर्ट करने वाले रहते हैं वो रहते होंगे आई प्रिज्यूम, या इनिशियल स्टेज में कंपनियां रखती भी हैं जो कि गाइड करती हैं कस्टमर्स को। ये हम लोग एयरपोर्ट वगैरह पे भी देखते हैं जहाँ की आपको ई पास, खुद ही ई बोर्डिंग पास निकालना पड़ता है। तो वहां पे देयर आर पीपुल जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन गिवन द एज, गिवन द बैकग्राउंड, गिवन द एक्सपोजर ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसको देखते हुए कई बार कस्टमर्स को वहां पर अपने इनएबिलिटी का या इनएप्टिबिलिटी का एहसास होता है। तो ये भी जो एक फीलिंग आती है वो कहीं ना कहीं जो है सो बहुत कस्टमर के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं देती है। इसके अलावा हम लोग कहीं ना कहीं एक जो हमारे हाथ में मौका रहता है वो अपने कंज्यूमर्स को इंगेज करने का, उसके साथ एक कनेक्ट करने का। तो ये जब हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं तो हम लोग उससे कहीं ना कहीं सेपरेट हो रहे होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसे होटल में आपकी आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती है, आप किसी जगह पे गए, ऑनलाइन पहले होटल बुक कर लिया, आप गए वहां पर, सारा चेकिंग का प्रोसेस आपका ऑनलाइन ऑटोमेटेड है, आप खुद ही गए वो काउंटर पे, आपको कोई ह्यूमन चेहरा नहीं दिख रहा है। आपने रूम सेलेक्ट किया, जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे थे वहां पे, उसके आधार पे आपको वहां से उसका कीज मिल गया। आप रूम में गए, चेकिंग किए, उसके सारे एमिनिटीज को यूज किए, और उसके बाद आप वहां से उसमें 2 दिन का स्टे करते हुए वापस भी आ गए।
अगर आपको कहीं कोई ह्यूमन इंटरफेस या नहीं हो इंटरेक्शंस, तो शायद आने वाले समय में हम लोग भले कंफर्टेबल हो इस चीज के या यूज टू हो जाएं, लेकिन आज के दिन में इस चीज को कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सिमिलरली जो टेक्नोलॉजीज होती है कस्टमर्स को कहीं इंगेज भी करती है तो कहीं डिसंगेज भी करती है। ये जो दौर है इसमें डिसरप्शंस बहुत फ्रिक्वेंट है और बहुत ज्यादा है। अभी जो चीजें हम लोग चाहे कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हो, मार्केट की बात करते हो, मार्केटिंग थ्योरीज की बात करते हो, जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो शायद आने वाले 5 साल में या 10 साल में उनका उतना रेलेवेंस नहीं रह जा रहा है, क्योंकि चीजें बहुत तेजी में बढ़ रही हैं। पोस्ट कोविड एक डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमारे जो पहले के जितने भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे, जो गेम के जो रूल्स थे, उन सबको अब रीलुक करने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर जो कुछ साल पहले कट थ्रोट कंपटीशन की बात होती थी, ऑलवेज विन की बात होती थी, किसी भी कॉस्ट पे जीतने की बात होती थी, आज के डेट में कई बार जीतने से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। लंबे पर्सपेक्टिव की बात होती है जहां पर कि आप के लिए खेल में जीतना से ज्यादा महत्वपूर्ण खेल में बने रहना भी हो जा रहा है। ये जो डिस्ट्रप्शंस आते हैं ये हम जो सेट ऑफ रूल्स पे चल रहे हैं इसको चैलेंज करते हैं और इसके बियॉन्ड हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हम किसी भी इंडस्ट्री पे किसी भी सेगमेंट में भी काम कर रहे हो, आप लोग भी अपने इस बी स्कूल से पास आउट होने के बाद अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग सेक्टर्स में आप लोग जाएंगे, लेकिन इसमें मेरी सलाह यही रहेगी कि आपका सेक्टर्स भले कुछ भी हो, जो पर्सपेक्टिव है उस पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। एक तरफ आपको आपके जो अगर मार्केटिंग टर्म्स में अगर हम हमेशा कंज्यूमर के और कंपनी के टर्म्स में सोचते हैं तो अपने एंड यूजर्स कंज्यूमर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो भी पीपल हैं, उनके रिक्वायरमेंट को। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो इंटरनल कंज्यूमर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो मैन पावर है, इसके साथ भी हमें कनेक्टेड रहने की जरूरत है। और जो लीडरशिप का रोल आता है ये यहीं पर इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोगों को कैसे ड्राइव करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में आप लोग देखते होंगे कि मैनेजर्स आपको एक से एक मिल जाएंगे, जो कि चूंकि ये पोजिशनल होता है, ये कभी वैकेंट नहीं होगा। एक मैनेजर का ट्रांसफर होगा, उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा, लेकिन लीडर इसमें से कोई कोई होता है और लीडर वही हो पाता है जिसमें अपने लोगों से के साथ कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रहती है। और ये लीडरशिप जो है सो ऐसा नहीं है कि कोई इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक रहती हो, ये बिल्कुल आप अगर कॉन्शियसली इस पे एफर्ट लेंगे और इस पे अगर आप लगातार काम करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एक कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होगी। आपको जेहन में बैक ऑफ द माइंड इस बात को रखना पड़ेगा और इसके जो टूल्स हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा। कई बार ये पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन एज ए लीडर आपको इवॉल्व होने में ये चीजें आपको मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग में से किसी का कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो Does anyone have any questions? Any comments? Sir, actually, there's an SIP presentation scheduled right after this. I'm not sure if you heard that. I'll say that again. There is an SIP presentation scheduled right after this, so I guess the students are a bit anxious about that. But nevertheless, sir, we had a very, very good session. Thank you for your time. And I think
You took us through several important and topical issues. For example, the centrality of the consumer, and not just the consumer, the centrality of the people within the organization as well. So there are several times when leaders overlook internal marketing, as we call it, within the ambit of marketing. That is a very, very important concept. You also touched upon how the technological landscape is changing and how any organization which wishes to survive and traverse this technological disruption successfully, what are the steps that they must take? That was a very, very insightful touch. And I'm sure students also must have learned about how one enters the organization, in what capacity, like you said, the differing roles that one goes through, and how one scales the organizational hierarchy. That must be very insightful for the freshers in our batch as well. So on behalf of everyone at CIMT, sir, thank you so much for your time. We had a very good session from you. Thank you so much, and we hope to see you again at CIMT. Thank you very much. Thank you.